अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं आज एक सिंपल और वेरी टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है आलू मटन का सालन बना रही हूँ। बहुत सिंपल होगा और बहुत इजी और बहुत टेस्टी होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं चूल्हा ऑन करती हूँ। ये मीडियम टू हाई पे है, तो ये ऊपर देज की चढ़ा दी और इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करूँगी। ये कुकिंग ऑयल है, कोई भी आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, या घी, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, डालडा घी यूज़, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से। और कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं भी बस मीडियम सा यूज़ करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। तो ये हो गया। यहाँ पे कुछ मसाले हैं। ये है 2 ब्लैक इलायची हैं, मोटी इलायची भी कहती हैं, ब्लैक इलायची। और ये है दालचीनी के 2 पीस, 1-1 इंच के टुकड़े हैं ये। और ये 2 हैं करी पत्ता भी कहते हैं इनको, और तेज़पात भी कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ। और ये 1 टेबलस्पून नमक है। तो सबसे पहले तो इनकी ज़रूरत होगी, बाद में जो बाकी फिर मसाले जब गोश्त गल जाएगा, ये गलाने के लिए ये पहले है। और ये एक प्याज मीडियम साइज़ की मैंने छील कर धो कर काट लिया। प्याज को हमेशा काटने से पहले धो लिया करें, छील कर धो लें तो फिर वो आंखों में भी नहीं इतना उसका जाता पानी। ये एक टिप है। तो अब मैं ऑयल में सबसे पहले ये प्याज शामिल करूँगी। तो प्याज को पहले ब्राउन करना है। बहुत सारे तरीके हैं आलू गोश्त बनाने के, लेकिन ये मैं देगी तरीका जो है ना, देगों में बनाते हैं, उस तरह का बनाऊंगी और इंशाल्लाह टेस्ट भी वैसा ही होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आनियन, ये प्याज को ब्राउन करूंगी। तो प्याज ब्राउन होता है तो फिर मैं आगे बताती हूँ। प्याज माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ब्राउन हो गया। ये देख लें किस तरह का चाहिए, जैसे तड़का लगना होता है। तो अब इसमें मैं गोश्त ऐड करती हूँ और साथ इसका ढक्कन लगा दूँगी, ताकि वो तड़के की जो स्मेल है उसके अंदर ही रहे थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही छोड़ूँगी। तो फिर इसमें ये मसाले ऐड करूँगी। और एक प्याज तो वो ब्राउन की है और एक प्याज ये मैंने काट कर रखी है। और ये टमाटर 2 छोटे से रखे हैं काट के। ये मैंने अपने गार्डन से तोड़े, अपने यानी कि सेब में लगे हुए थे तो उधर से तोड़ के लाई हूँ। अभी वैसे घर में ख़त्म हुए थे। तो चलेंगे तो अब इसमें गोश्त में ये भी डाल देते हैं और ये और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। गोश्त में मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। इसको बस मिक्स करके थोड़ी देर बाद जब इसका कलर मीट का चेंज हो जाएगा तो इस पर अच्छी तरह से ढक्कन लगा के तो चूल्हा जो है स्लो कर दूँगी। तो ये खुद ही पानी छोड़ेगा अपना, गोश्त और प्याज भी पानी छोड़ेंगे और टमाटर भी। तो ये खुद ही गल जाएगा। ये बड़ी जल्दी ये गोश्त गल जाता है, तकरीबन आधे घंटे में अच्छे से गल जाएगा और अपना ही पानी छोड़ेगा। बिल्कुल मैंने इसमें पानी शामिल नहीं करना। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, इसकी स्क्रीन ही है, स्क्रीन के ऊपर ही होता है। ये हांडी रखी है। ये गोश्त कलर चेंज कर रहा है। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसकी ढक्कन लगा दूँगी। हांडी में बनाती हूँ मैं, कुकर जो है बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हांडी में ज़्यादा टेस्टी भी होता है और इसकी ग़िज़ायत भी बरकरार रहती है। तो चले अब गोश्त गलता है
तो फिर मिलते हैं। गोश्त हमारा गल रहा है, तब तक मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ। ये छोटी सी दौरी है, इसी में मैं कूट के ये लहसुन को और अदरक को भी बना लेती हूँ। और ये आलू रखे हुए हैं 2, एक रेड है और एक वाइट है। ये वाइट पहले घर में पड़ा हुआ था, अब मंगवाया वो रेड है। दोनों ही अच्छे होते हैं, तो ये मैंने कहा चलो ये भी ख़त्म हो जाए ये। तो अभी इनको भी छील कर धोकर काट के रख देती हूँ, तो फिर मिलते हैं गोश्त गलने तक। माशाल्लाह से पानी भी खुश्क हो गया है और ये गोश्त भी गल गया है। और जो प्याज साथ डाले थे, एक वो पहले फ्राई किया था, दूसरा डाला था, और टमाटर, वो सारा जो है गल के, तो मसाला देख लें बन चुका है बड़ा अच्छा सा। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये है 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। तो ये मैं डाल देती हूँ। अब इसको 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी, तो बाद में फिर बाकी जो स्पाइसेस हैं वो डालूँगी। बाकी मसाले कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबल स्पून रेड मिर्च, 1 टेबल स्पून क्रश मिर्चें, अगर ये ना भी हो तो ऑप्शनल है, अगर घर में हो तो डाल लेने हैं तो ना। और 1 टेबल स्पून है हल्दी पाउडर, और कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, और धनिया पाउडर जो है वो मैं एंड पे डालूँगी। जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा उस वक्त धनिया पाउडर और फ्रेश धनिया भी, और जो है ग्रीन मिर्ची वो भी उस वक्त ऐड करूँगी। तो अभी मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैंने मीडियम पे ही सारा जो कुक किया इसको, तो आधे घंटे में बड़ा अच्छा सा गल गया है। पानी एक बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड किया, धो के रखा हुआ था गोश्त, तो पानी भी इसमें से निकाल दिया था, और फिर उसने पानी छोड़ा है, और प्याज वगैरह डाले थे और जो टमाटर डाले, तो अपने पानी में ही वो गल चुका है माशाल्लाह से। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून के तो फिर इसमें आलू ऐड करती हूँ। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है माशाल्लाह से, गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे आलू ऐड करूँगी। आलूओं को मैंने छील कर धोकर पानी में डिप किया हुआ था, और अभी अभी इनको काटा है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो अब 1-2 मिनट इनको आलूओं को भून कर, तो फिर मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगी शोरबे के लिए। तो मिलते हैं फिर जब तैयार होते हैं। हांडी अब माशाल्लाह से तैयार हो गई है आलू गोश्त। अब इस स्टेज पे मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और अभी ये धनिया डालने लगी। ये धनिया में फ्रेश नहीं मिलता यहाँ से, तो है ये फ्रेश ही, लेकिन इसको मैंने धोकर काट कर फ्रीज़ किया हुआ था, तो वहाँ से फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट इसमें डालते हैं। अगर पहले निकाल के रख दें या डालें तो फिर वो काला सा हो जाता है, तो फ्रीज़र से निकाल के तो इसमें डाल देते हैं। ये देख लें माशाल्लाह से आलू गोश्त बहुत अच्छे बने, आलू भी गल चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको दम पे रख दूँगी, चूल्हा बिल्कुल लो कर दूँगी। ये 10 पे किया था, मीडियम पे ही पकाई है। अब इसको बिल्कुल
लो भी कर दूँगी।